एक समय की बात है। घने जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई नदी बह रही थी और उसके किनारे खड़े एक विशाल बरगद के वृक्ष की छाया में आचार्य चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे थे। हवा में गंभीरता थी और वातावरण में नीति ज्ञान और भविष्य के साम्राज्य की गूंज छिपी हुई थी। तभी चंद्रगुप्त ने गहरी सांस लेकर वह प्रश्न किया जो सदियों से हर गरीब, हर मेहनतकश और हर महत्वाकांक्षी मनुष्य के मन में उठता है। गुरुदेव, इस संसार में कौन नहीं चाहता कि वह धनवान बने? हर व्यक्ति परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, संघर्ष करता है। फिर भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कम प्रयास में ही अपार धन अर्जित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर श्रम करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। क्या केवल मेहनत ही धन का कारण है? क्या अमीर बनने का यही एकमात्र मार्ग है? यह सुनकर चाणक्य मंद मुस्कान के साथ चंद्रगुप्त की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में वह तेज था जो नीति, अनुभव और युगों की समझ से जन्मा था। वे कहते हैं, वत्स, यह प्रश्न ही तुम्हें साधारण मनुष्यों से अलग करता है। सुनो, मेहनत तो गधा भी करता है। वह दिन रात बोझ ढोता है, बिना रुके श्रम करता है, फिर भी उसका भाग्य नहीं बदलता। उसी प्रकार जो मनुष्य केवल श्रम करता है और बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह जीवन भर संघर्ष में ही फंसा रहता है। लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो सोचता है, समझता है और सही समय पर सही दिशा में प्रयास करता है। यदि केवल मेहनत से ही धन मिलता तो संसार का हर मजदूर राजा होता, और यदि यह सत्य सब समझ लें तो उस दिन यह दुनिया ही बदल जाए, क्योंकि वास्तविक खेल मस्तिष्क का है। चाणक्य आगे कहते हैं, यह मत समझो कि मैं परिश्रम का विरोधी हूं। परिश्रम आवश्यक है, किंतु वह परिश्रम जो बुद्धि से संचालित हो। बिना दिशा की मेहनत उस नाव के समान है जिसके पास पतवार नहीं, वह बहुत डोलती है पर किनारे नहीं लगती। फिर चाणक्य चंद्रगुप्त को 7 ऐसे नियम बताने का संकल्प लेते हैं जो न केवल धन कमाने बल्कि धन को टिकाने और बढ़ाने की कला सिखाते हैं। पहला नियम बताते हुए वे कहते हैं, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। और इसे समझाने के लिए वे एक किसान की कथा सुनाते हैं, जहां हरिया नाम का किसान दिन रात खेत में खून पसीना बहाता है, लेकिन मौसम, समय और फसल की समझ न होने के कारण हर वर्ष घाटे में रहता है। जबकि मूला नाम का दूसरा किसान कम श्रम करता है, लेकिन प्रकृति के संकेतों को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेता है और समृद्ध हो जाता है। इससे चंद्रगुप्त समझता है कि बुद्धि श्रम को दिशा देती है। दूसरा नियम बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि धन से पहले स्वयं को संभालो, क्योंकि असंयमित मनुष्य के हाथ में आया धन रेत की तरह फिसल जाता है। संयम ही वह जड़ है जो धन के वृक्ष को स्थिर रखती है। संयम शरीर का, मन का और धन का, क्योंकि जो व्यक्ति इच्छाओं का दास होता है वह धन का स्वामी नहीं बन सकता। तीसरे नियम में चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि धन कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है धन खर्च करने की नीति, क्योंकि अनियंत्रित व्यय धन को नष्ट कर देता है और नियोजित व्यय उसे बढ़ाता है। वे बताते हैं कि आय को आवश्यक, वांछित बचत और दान में विभाजित करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। चौथे नियम में वे समय की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि धन फिर आ सकता है लेकिन समय कभी नहीं लौटता। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही भविष्य का स्वामी बनता है। पांचवें नियम में चाणक्य बुद्धि निवेश को सर्वोच्च बताते हैं और कहते हैं कि सोना, चांदी, महल सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। बुद्धि में लगाया गया निवेश ऐसा बीज है जो जीवन भर फल देता है। छठे नियम में वे अवसर पहचानने की कला सिखाते हैं और कहते हैं,